नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में मुख्यमंत्री आवास का नाम बदला, अब लोक सेवक आवास कहलाएगा। बिहार में सीएम आवास का नाम बदल दिया गया है, अब मुख्यमंत्री आवास लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। साथ ही सभी कार्यालयों के नाम भी बदल दिए गए हैं। सरकार ने यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। सीएम सम्राट जल्द ही नए मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होंगे। शिफ्टिंग से पहले आवास का दायरा बढ़ाया जा रहा है। एक अणे मार्ग और 5 देशरथ मार्ग को मिलाने की तैयारी है, यानी अब ये दोनों परिसर मिलकर एक ही सीएम हाउस का हिस्सा होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आज सम्राट कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार 7 मई को पटना के गांधी मैदान में कैबिनेट विस्तार करेगी, जिसमें 27 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। इससे पहले कल यानी 6 मई को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में शाम 5 बजे होगी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर भ्रम। बिजली विभाग में नया सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद 125 यूनिट फ्री बिजली योजना को लेकर उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति है। एक ही इलाके में किसी उपभोक्ता का बिल शून्य तो किसी के खाते से 1 मई से रोज के हिसाब से राशि कटने लगी है। बेला रोड के आरके पुरम मोहल्ला निवासी दीनबंधु झा सहित कई उपभोक्ताओं ने विभाग के अधिकारी से शिकायत की है। वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा मिलेगा। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं, यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। भारत नेपाल सीमा पर प्रशासन के सामने अब नई टेंशन। भारत नेपाल सीमा पर रेलवे संपत्तियों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामले में रक्सौल सुगौली रेलखंड के रामगढ़वा रेलवे स्टेशन के समीप से एक रेल कर्मी और उसके सहयोगी राकेश कुमार उर्फ ऋषु कुमार को 32 मीटर कॉपर वायर के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह रेलवे ट्रैक, यार्ड में रखी पटरियां, रेल क्लिप और अन्य लोहे के सामान चोरी कर कबाड़ियों को बेच देते हैं। मुजफ्फरपुर में 1.25 करोड़ की शराब बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने माफियाओं के सिंडिकेट पर कड़ा प्रहार किया है। कर्जा थाना पुलिस ने एक विशेष छापेमारी अभियान के दौरान ट्रक में लदी विदेशी शराब की एक विशाल खेप बरामद की है। पुलिस ने ट्रक से कुल 10,250 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पटना में प्रशासन की बड़ी पहल, नावों का होगा पंजीकरण। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मंगलवार को नावों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने की बड़ी पहल की। उन्होंने हर नाव के अनिवार्य पंजीकरण पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सभी एसडीओ एसडीपीओ को हर अंचल में विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है। मंत्री बनेंगे निशांत, शपथ के लिए आज यात्रा कैंसिल की। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। आज वो गांधी मैदान में मंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि देर रात चली जेडीयू नेताओं की मीटिंग के बाद निशांत मंत्री बनने के लिए मान गए हैं। इस बीच 7 मई को होने वाली उनकी सद्भावना यात्रा भी कैंसिल हो गई है। वे कल शपथ समारोह में होंगे, इसलिए उनकी यात्रा कैंसिल की गई है। 9 मई से दोबारा उनकी यात्रा शुरू होगी। शेड्यूल जल्द जारी की जाएगी। भागलपुर से नवगछिया के लिए शाम में नाव चलना बंद। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के स्लैब ध्वस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने वैकल्पिक आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की है, लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही नाव का चलता है, जिसके कारण मजदूर तबके के लोग, स्टूडेंट और केला व्यापारी, दूध व्यापारी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बिहार में
पिछले 5 दिन से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 15 जिलों में आंधी बारिश का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका है। इस बीच पटना में तेज बारिश शुरू हो गई है। कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। बारिश के दौरान यहाँ दोपहर में ही अंधेरा छा गया। किशनगंज, सुपौल, अररिया और खगड़िया में तेज बारिश हुई है। कई जिलों में काले बादल छाए हैं। मुंगेर पुल पर भारी गाड़ी के चलने पर रोक। भागलपुर के लिए लाइफलाइन माना जाने वाला विक्रमशिला सेतु अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। पुल पर गाड़ी का आवागमन पूरी तरह बंद होने से अब इसका सीधा असर बेगूसराय और मुंगेर को जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु मुंगेर रेल सह सड़क पुल पर दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों में यहाँ ट्रैफिक का दबाव इस कदर बढ़ा है कि सामान्य दिनों की तुलना में गाड़ी की संख्या में 3 गुना से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अनंत सिंह पर एफआईआर। हथियारों संग समर्थकों ने किया था डांस। गोपालगंज पुलिस ने मोकामा से जेडीयू विधायक और बाहुबली अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज की है। 3 दिन पहले अनंत सिंह गोपालगंज के मीरगंज में एक जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ उनके समर्थकों ने खुलेआम हथियार लहराए थे। इसी कार्यक्रम में अश्लील डांस भी हुआ था। अनंत सिंह डांस पर तालियां बजाते दिखाई दिए थे। हथियार लहराने और डांस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया था। इस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। पूर्वी चंपारण में कोर्ट के फैसला के बाद हटाया अतिक्रमण। पूर्वी चंपारण के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मछा गांव में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश पर वर्षों से अतिक्रमित एक रास्ते को खाली कराया गया, जिससे लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुलझ गया। पटना में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए शिविर शुरू। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जिले में रफ्तार देने के लिए अब इच्छुक लाभार्थियों को आसान बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन अग्रणी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर अनुमंडल स्तर पर ऋण मेला सह जागरूकता शिविर का आयोजन करने जा रहा है। 7 मई को बाढ़, 8 को पालीगंज व 9 को मसौढ़ी अनुमंडल में सोलर रूफटॉप लगाने के लिए आसान औरण कैंप लगाए जाएंगे। पटना की सड़कों पर अब गोल्डन आवर में मिलेगी मदद। सड़क सुरक्षा को लेकर अधिक दुर्घटना वाली प्रमुख सड़कों के किनारे स्थायी एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। इसकी शुरुआत पटना से हो रही है। राजधानी में अटल पथ, पाटली पथ और जेपी गंगा पथ पर एम्बुलेंस की स्थायी तैनाती रहेगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को 2 एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई है। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी विनय कुमार और एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने इन एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में फैसला टला। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला टल गया है। कोर्ट ये फैसला अब 22 मई को फैसला सुनाएगी। अदालत ने पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने लालू यादव परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। एमएलसी उपचुनाव में वोट के लिए नोट का खेल। भोजपुर और बक्सर में हो रहे एमएलसी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी के बीच जनप्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की कथित खरीद फरोख्त की चर्चाओं ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। क्षेत्र में चर्चा है कि चुनाव में नैतिकता और सिद्धांतों की बातें करने वाले कई जनप्रतिनिधियों के वोट अब पैसों के आधार पर प्रभावित किए जा रहे हैं। बिहार के सब रजिस्ट्रार का सिलीगुड़ी में 5 करोड़ का फ्लैट। सुपौल में सब रजिस्ट्रार अमरेंद्र कुमार के यहाँ ईओयू की रेड में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना, सुपौल और छपरा में छापेमारी जारी है। ईओयू सूत्रों के अनुसार जांच में यह जानकारी मिली है कि अमरेंद्र कुमार ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा इलाके में एक बड़ा प्लॉट खरीद रखा है। ये जमीन दार्जिलिंग व्यू सोसाइटी में स्थित बताई जा रही है, जहाँ उन्होंने करीब 30 से 35 कट्ठा जमीन अपने नाम पर ली है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार शरीफ में आज सोलर मेला लगेगा। नालंदा के लोगों के लिए अपने घर का बिजली बिल शून्य करने का सुनहरा मौका है। बुधवार को बिहार शरीफ स्थित विद्युत प्रमंडल कार्यालय परिसर में एक भव्य सोलर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां उपभोक्ता न सिर्फ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी ले सकेंगे, बल्कि मौके
मौके पर ही आवेदन और लोन की प्रक्रिया भी पूरी कर सकेंगे। पुराने परिसीमन पर ही होगा पंचायत चुनाव। समस्तीपुर में पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के ही आधार पर ही होगा। साल 2011 की जनगणना के अनुसार ही जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच के क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया गया है। सूची का प्रकाशन भी सभी प्रखंड स्तर पर कर दिया गया है। इसके लिए आने वाले 18 मई तक दावा आपत्ति ली जाएगी। नालंदा के बाद डेवलपमेंट का नया सेंटर मुंगेर। बिहार में सीएम बदलने के बाद डेवलपमेंट का नया केंद्र मुंगेर बन रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने गृह जिले मुंगेर के लिए हर कैबिनेट बैठक में एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इससे पहले नीतीश कुमार 2 दशक तक सीएम रहे। बिहार के साथ साथ नालंदा हमेशा उनकी प्रायोरिटी में रहा। उनकी बड़ी योजनाओं में नालंदा शामिल रहा। राजगीर में जू सफारी और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया। एक एक गली चमकाई गई। सरायगढ़ देवघर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। भागलपुर गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क मार्ग से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं यात्रियों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने वैकल्पिक रेल व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। बंगाल जीतने के बाद एनडीए बिहार में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। 7 मई को सीएम सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पटना के गांधी मैदान में 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उनका विशेष विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसके बाद वे सड़क रास्ते से सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे। पीएम मोदी का काफिला पटना एयरपोर्ट से निकलकर बेली रोड, शेखपुरा मोड़ होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेगा। फिर कोतवाली से आगे बढ़ते हुए काफिला डाक बंगला चौराहा से होकर गांधी मैदान पहुंचेगा। बिहार में ताजमहल जैसा नजारा वास्तुकला का अनूठी धरोहर है। शेरशाह का मकबरा। जिला के मुख्यालय सासाराम के मुख्य शहर के बीच में शेरशाह का मकबरा स्थित है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले भारत के प्रसिद्ध बादशाह शेरशाह सूरी व उनके पुत्र सलीम शाह सूरी के द्वारा रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में निर्मित मकबरा अफगान स्थापत्य कला का विशिष्ट नमूना है। गोपालगंज में यूथ स्किल्स डेवलपमेंट पर अवेयरनेस प्रोग्राम। गोपालगंज में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय जागरूकता सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला परिषद सभागार में पीएम इंटर्नशिप योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना पर केंद्रित था। नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशक सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। किशनगंज में अवैध कोयला ट्रांसपोर्टेशन पर एक्शन। किशनगंज जिले में अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को राज्य कर उपायुक्त और पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान सदर थाना क्षेत्र से अवैध रूप से कोयला परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया गया। जमुई के लिए रेलवे चलाएगा समर स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने गर्मी के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 2 विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इनमें हावड़ा सीतामढ़ी के बीच साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन और देवघर सरायगढ़ के बीच दैनिक अनारक्षित विशेष ट्रेन शामिल है। यह निर्णय यात्रियों को बड़ी सुविधा प्रदान करेगा। पूर्णिया में 6 साइबर कैफे के संचालक गिरफ्तार। पूर्णिया जिले में चल रहे साइबर कैफे अब पुलिस की सख्त निगरानी में आ गए हैं। साइबर क्राइम यूनिट यानी सीसीयू को शक था कि कुछ कैफे में अवैध काम हो रहे हैं। इसी के बाद जिले भर के संदिग्ध साइबर कैफे में रेड हुई। मामले में अब तक 6 साइबर कैफे संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह का पर्दाफाश होने पर साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा। कॉलेज कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना शुरू किया। भागलपुर में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। धरने के दौरान महासंघ के प्रक्षेत्रीय पदाधिकारी शंकराचार्य उपाध्याय ने कर्मचारियों की समस्याओं को रखते हुए प्रशासन पर आरोप लगाए। मोतिहारी में 720 बोतल शराब के साथ मैजिक जब्त। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र
में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब और एक मैजिक पिकअप वाहन जब्त किया गया। वाहन में शराब छिपाने के लिए एक गुप्त तहखाना बनाया गया था। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही वाहन का चालक और सह चालक मौके से फरार हो गए। बंगाल में 9 मई को भाजपा सरकार की शपथ, ममता अभिषेक की सुरक्षा हटाई। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बताया कि 8 मई को विधायक दल की बैठक होगी। वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास समेत कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा हटा दी गई। हालांकि उन्हें पहले की तरह जेड कैटेगरी सुरक्षा मिलती रहेगी। संस्कृत विश्वविद्यालय में 7 मई से परीक्षाएं शुरू। कामेश्वर सिंह दरभंगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में 7 मई से विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। यह परीक्षा 16 मई तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 6 औचक निरीक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। पीआरओ निशिकांत के अनुसार आचार्य और शास्त्री के विभिन्न सेमेस्टर के साथ साथ उपशास्त्री सत्र की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बाढ़ वाले 15 जिलों में हाई अलर्ट, लापरवाही पर नपेंगे डॉक्टर। बाढ़ से डूबते रहे 15 जिलों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बाढ़ के दौरान सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव छिरिंगवाई भूटिया ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, डीएम और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर बाढ़ पूर्व तैयारी का ब्लूप्रिंट भेजा है। आईजीआईएमएस में 4 नई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी शुरू। आईजीआईएमएस में मरीजों के इलाज की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए 4 नई अत्याधुनिक सुविधाएं जल्द शुरू होंगी। इनमें 20 बेड का क्रिटिकल केयर मेडिसिन आईसीयू, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में 9 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे मशीन और पीपीपी मोड में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन शामिल हैं। जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। जमुई जिला प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को शहर में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सदर अंचलाधिकारी ललिता कुमारी एवं नगर परिषद जमुई की कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में कचहरी चौक से महाराजगंज बाजार तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। दिनकर की पंक्तियों से गरजे गिरिराज सिंह, कहा देशहित से समझौता कर रहा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियों का हवाला देते हुए विपक्ष की चुप्पी और तटस्थता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि जो लोग देश के मुद्दों पर चुप हैं या केवल अपनी पार्टी के वोट बैंक को बचाने में लगे हैं, वे भी उतने ही दोषी हैं जितने की समस्या पैदा करने वाले। जन सुराज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नई टीम घोषित। जन सुराज पार्टी ने बुधवार को अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। पार्टी मुख्यालय से जारी इस सूची में किशनगंज के अबू अफफान फारूकी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अबू अफफान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए टेंडर जारी। सीएम सम्राट ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू। बिहार में एक और हवाई अड्डा शुरू होने वाला है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने बुधवार को रक्सौल हवाई अड्डा के नव निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट X के जरिए शेयर किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। स्नातक छात्राओं के डेटा अपलोड के लिए खुला पोर्टल। स्टूडेंट्स को मिलेंगे 50,000। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का पोर्टल खुल गया। उच्च शिक्षा विभाग ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को नव निर्मित NIC पोर्टल पर छात्राओं का डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। विभाग ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय समेत सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उमेश
कुशवाहा की पार्टी RLM का नेता ठगी के आरोप में गिरफ्तार। रालोमो नेता उमेश कुमार सुमन को मुंबई पुलिस ने 3.25 करोड़ रुपए की ठगी में गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस की विशेष टीम ने शेखपुरा पुलिस के सहयोग से उमेश सुमन को शेखपुरा से गिरफ्तार किया है। शेखपुरा थाना के SHO धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि फर्जी NGO चलाने और उसके लिए धन जुटाने के नाम पर मुंबई के कई बड़े लोगों से 3.25 करोड़ रुपए ठगी करने के आरोप में उमेश कुमार सुमन को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज जिले में श्रीपुर जरही नदी पुल बनकर तैयार। भोरे, फुलवरिया तथा पंचदेवरी प्रखंडों की सीमा पर जरही नदी पर बन रहा बहुप्रतीक्षित पुल आखिरकार बनकर तैयार हो गया है। करीब 1.5 वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद इस पर आवागमन भी शुरू हो गया है। हालांकि पुल का विधिवत उद्घाटन अभी शेष है, लेकिन स्थानीय लोग और वाहन चालक इसका उपयोग करने लगे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद 4 लेन पुल का निर्माण प्रभावित। पोल संख्या 133 के पास विक्रमशिला सेतु के ध्वस्त होकर गंगा में समाने की घटना का असर समानांतर 4 लेन पुल के निर्माण पर पड़ा है। 3 दिनों से निर्माण कार्य ठप है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में नाव के संचालन होने, निर्माण स्थल पर लोगों के आवागमन होने के साथ ही पुल निर्माण के लिए उपकरण ढोने वाले बार्ज कर्मियों को निर्माण स्थल ले जाने और लाने वाले नाव का उपयोग यात्रियों को ढोने के काम लगाया गया है। नावों के संचालन और लोगों के भीड़ के कारण रास्ता बंद हो गया है। दरभंगा के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब LED टीवी से होगी बच्चों की पढ़ाई। बिहार में दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र अब पारंपरिक पढ़ाई से आगे बढ़ते हुए आधुनिक शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत चयनित 11 केंद्रों को LED टीवी और वाटर फिल्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छोटे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को नई दिशा मिलेगी। CDPO रंजीत कुमार ने बताया कि प्रखंड के कुल 321 केंद्रों में से फिलहाल 11 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। बेंगलुरु नहीं, अहमदाबाद में होगा IPL फाइनल। IPL के मौजूदा सीजन का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। पहले BCCI की योजना थी कि फाइनल मैच बेंगलुरु में कराया जाए, वहीं प्लेऑफ के 3 मैच 2 अलग अलग शहरों न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में होंगे। धर्मशाला में क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर मैच होंगे। BCCI ने बुधवार को प्लेऑफ और फाइनल का शेड्यूल जारी किया। इससे पहले सिर्फ 17 लीग मैचों का शेड्यूल जारी हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।